वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स निफ्टी का 26% का उछाल के साथ ये साल जो है वो एंड होगा उसका। दोनों ही में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम रहा है, लेकिन अब आप क्या प्रेफर करेंगे, पीएसयूज या प्राइवेट बैंक्स फॉर 2026? देखिए, पक्षपात करना तो आदत है नहीं कि तुझे हमारी। और ये भी हमने जताया है कि अगर आप वित्तीय क्षेत्र क्षेत्र में निवेश करते हैं और अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका एक पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सरकारी बैंक, मजबूत चुनिंदा मजबूत चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत चुनिंदा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। और तीनों तरफ अगर आप देखें तो रुझान आने वाले समय में, देखिए, भारत देश में मेरे ख्याल से पूरे विश्व भर में तो बाद में, लेकिन भारत देश में ब्याज दरों की कटौती सिलसिला जो है पहले शुरू हुआ था, और इस साल में 2025 में 1.25% की ब्याज दर में कटौती हुई। जी। संभवता है कि अब नए वित्तीय वर्ष में ब्याज दर में कटौती होगी। ऋण की मांग बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, प्रोविजनिंग्स वापस आ रही है। कॉस्ट हम्म। ऑफ एक बहुत बड़ी वित्तीय क्षेत्र में जो डील हुई, वो हम्म। सुमितामो और श्रीराम, ऐतिहासिक स्तर पर। जी। तो इस प्रकार के अगर डील्स होते हैं तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो जाती है, और हम्म। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है लोन बुक ग्रोथ के लिए गीतू जी। तो मैं तो हम्म। कहूंगा कि तीनों का मिश्रण रखिए आपके पोर्टफोलियो में। हम्म। चलिए ऑटो इंडेक्स की बात करते हैं। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स इस पूरे वर्ष में यानी कि 2025 में करीब करीब 20% बढ़ा है, एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स के रहे हैं, अशोक लेलैंड 57% अप, मारुति 51% अप, आईजे मोटर्स 50% अप, टीवीएस मोटर्स 48% अप, हीरो मोटोकॉप 31% अप। और लूजर्स की लिस्ट में एक्साइड जो एंसिलरीज है, उस टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी है, जो करीबन 21% नीचे हुए, लेकिन उसका डीमर्जर हुआ था तो उसका हम यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन यस, वेरी लेस, वेरी फ्यू ऑफ देम इन रेड, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑटो स्टॉक्स जो है वो अच्छी खासी बढ़त के साथ इस साल में रिटर्न्स दिए हैं। और सबसे कम रिटर्न जिसने दिए हैं, जो हरे निशान में बंद हो रहा है, वो है बजाज ऑटो और भारत फोर्ज। बजाज ऑटो विद 2% ऑफ गेन्स एंड भारत फोर्ज विद 10% ऑफ गेन्स। दोनों के बारे में बात करेंगे यहाँ सचिन जी। जैसे कि हमने देखा कि प्रदर्शन काफ़ी अच्छा अशोक लेलैंड, मारुति, आइशर मोटर्स वगैरह का रहा है, लेकिन टू व्हीलर्स में अगर किसी ने अंडर परफॉर्म किया है वो है बजाज ऑटो और मदर्स भारत फोर्ज। दोनों ही स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए? बजाज ऑटो अगर मैं पहले बात करना चाहूंगा। बजाज ऑटो एक्चुअली जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा है, अब ट्रेंड है। खाली एक हम्म। ही चीज है, जो अगर मैं स्ट्रक्चर चेक करूँ चार्ट का, तो हम्म। काफी चौपी स्ट्रक्चर है। ये हम्म। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप किया था, 7,800 लेवल से ऊपर में 9,400 लेवल भी दिखा था। तो बहुत ही कम हम्म। टाइम में उसने अच्छा रनअप किया था, तो उसके लिए वो जो है अभी करंटली जो है ब्रीदर ले रहा है स्टॉक। एक बार ये ब्रीदर खत्म हो जाएगा तो ये वापस से अपनी जो अपसाइड जर्नी है वो रिज्यूम करेगा। और ऊपर में हम्म। मुझे एक लग रहा है कि एक 10,500 10,900 लेवल हमें देखना चाहिए। हम्म। हम्म। और भारत भारत फोर्ज फोर्ज? की बात करें, जी। तो भारत फोर्ज का भी जो टेक्निकल चार्ट है, हायर हाई हायर लो बनते जा रहे हैं कंटिन्यूअस, मतलब ट्रेंड अप है। और सारे अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है स्टॉक। ओवरऑल हम्म। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इसमें स्टॉक में कि कुछ भी वीकनेस है। जो वीकनेस थी वो हो चुकी है, और अभी यहाँ पे बाय वन वीक्स की सलाह मैं देना चाहूंगा कंपैरेटिवली। बट अगर मुझे दोनों में चूज करना है तो मैं अभी भी बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा। हम्म। तुरंग से अगर हम 2025 की बात करेंगे तो लार्ज कैप्स ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स ने परेशान किया है इस पूरे वर्ष में। मिड कैप्स हालांकि 5% के गेन के साथ बंद होगा, अभी 2-3 सेशंस बाकी बचे हैं। लेकिन स्मॉल एंड माइक्रो कैप में हमने काफ़ी डेंट आते देखा है। माइक्रो कैप डाउन 11%, स्मॉल कैप डाउन 7%। 2026 में आप इसको बदलता देखते हैं? आपको लगता है कि ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स विल डू बेटर, या फिर आपको लगता है कि इट्स बेटर टू स्टिक विद लार्ज कैप्स? ये तो शेयर बाजार में परिस्थिति में बदलाव के लिए अनिवार्य है कि किस प्रकार के नतीजे आते हैं, क्योंकि आखिर पार शेयर बाजार नतीजों आंकड़ों को देखता है और फिर अपने आप को संभालता है। अच्छे जी। आए तो ऊपर की तरफ, बुरे आए तो नीचे की तरफ। हम्म। आपने जो प्रश्न पूछा है, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, यहां हम्म। पर काफी लंबे समय से दिक्कत रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मानसिकता ये है छोटे निवेशकों की कि भाव देख करके निवेश करते हैं।
हम्म। काम देख करके निवेश नहीं करते हैं। और जी। अक्सर ऐसा ही होता है कि अ, छोटे स्मॉल एंड माइक्रो कैप के शेयर जो हैं वो पहले धराशायी हो जाते हैं। 30, 40, 50, 60% लुढ़क जाते हैं बुरे माहौल में। हम्म। जहां तक मझौले शेयर की बात है, क्षेत्र के आधार पर मेरे ख्याल से आज के तारीख में भी काफी सारे मौके हैं निवेश करने के। दिग्गजों में मैंने हमेशा एक बात कही है कि तू कि बाय क्वालिटी डोंट बाय क्वांटिटी। हम्म। आप अपनी मेहनत से की गई पूंजी को जमा करते हैं और उसको जमा करके आप निवेश करते हैं, वो आपकी संपत्ति है। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो अगला तो बैठा ही है आपको लूटने के लिए। और एक गालिब साहब का शेर है, अर्ज करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जरूर। ये एक सीख और सबक है उन लोगों के लिए जो बार बार बाजार में गलतियां करते हैं और आखिरकार अपने आप को नहीं लेकिन बाजार को कोसते हैं। तो गालिब साहब ने कुछ ऐसा फरमाया है हम्म। कि हर वक्त गालिब एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो एप्ट। ये सीखना चाहिए। आप बार बार वही गलती करेंगे तो बाहर तो लोग बैठे हैं आपको लूटने के लिए। तो अंशल, ये बताइए, आपने कहा कि मिड कैप में भी वैल्यू है, अच्छे स्टॉक्स है, तो आपके रडार पे कौन से मिड कैप शेयर? देखिए, पहले तो सूचकांक से शुरुआत करूंगा। हम्म। क्षमा चाहता हूँ, क्षेत्र से शुरुआत करूंगा, हम्म। अ, जिसके बारे में हमने अभी बातचीत की। वित्तीय क्षेत्र, हम्म। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मझौले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मझौले सरकारी बैंक, मझौली डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, रक्षा क्षेत्र है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र है, सीमेंट क्षेत्र है, एफएमसीजी, बोथ डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी, ऑटोज, ऑटो एंसिलरी, क्योंकि ऑटोज अच्छा करेगा तो ऑटो एंसिलरी भी अच्छा करेगी गीतू जी। और कुछ हद तक मिड कैप आईटी एंड मिड कैप फार्मा। ओके। जैसे मैंने कहा, अगर आप थोड़ा बहुत दूरबीन लगा करके, चश्मा लगा करके, अपने चश्मे का आईना साफ करके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मौके हैं। हमारी गलती क्या है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ रुपया कमाना है। करेक्ट। सचिन जी, दो स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई पे आज खड़े हैं वो है वेदांता, जहां काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और दूसरा है टाइटन, जो गोल्ड के चलते हुए इसमें भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? सचिन जी, आप म्यूट पे हैं शायद। सॉरी। जी। वेदांता जो है कंपैरेटिवली आज ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है इसमें। अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, बट जो सपोर्ट लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कंपैरेटिवली अभी यहाँ से जो है वो 560 562 लेवल। हम्म। तो वो लेवल्स पे आके अगर वो सपोर्ट ले रहा है स्टॉक तो एक बार ठीक है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है स्टॉक का। काफी हम्म। हाइपर पैराबोलिक जो मूव आया हुआ है अभी थोड़े दिनों में। तो हम्म। इसने क्या किया हुआ है कि एक 13 डेज का जो अगर मैं चेक करूँ जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का, वो 23% अपसाइड। अब 23% अगर वो 13 डेज में जा रहा है तो थोड़ा ब्रीदर तो लेगा स्टॉक। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट पे हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि स्टॉक वहां सपोर्ट लेता है या नहीं। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो 560 लेवल्स पे है। हम्म। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक कहा? टाइटन। राइट। टाइटन मुझे अगर मैं इन दोनों में मुझे कंपेयर करना है तो टाइटन में मैं कंफर्टेबल हूँ अभी भी बाइंग करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही यहाँ पे। एंड ओवरऑल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो मंथली स्ट्रक्चर इसमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है। और वो ब्रेकआउट लेवल्स यहाँ से मुझे 4500 और 5000 के लेवल दिखते हैं। एक बड़ा ही ब्रेकआउट आया हुआ है इसमें, 1.5 साल का ब्रेकआउट जिसको हम बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन से निकला स्टॉक। तो दोनों के कंपैरिजन में मुझे अगर चेक करना है तो यस आई एम कंफर्टेबल विद टाइटन। तो टाइटन पे आप अगर करना है किसी को तो काम कर सकते हैं। गौरव सर, इस पूरे वर्ष में 2025 में हालांकि इनकम टैक्स में बदलाव, जीएसटी के स्लैब्स में कटौती, लेकिन एफएमसीजी, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो चाहे वो प्योर एफएमसीजी प्ले हो, उसमें कुछ प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा। अब ये माना जा रहा है कि जो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4
Q3 तो चला गया, Q4 विल बी मच बेटर फॉर FMCG एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आपको क्या लगता है? और अगर आप भी सहमत है इस बात से, तो आपके टॉप पिक्स क्या होंगे इस स्पेस में? देखिए गीतू जी, बजट में इस साल 12,75,000 में रियायत दी गई, कोई कर नहीं भरना है। हम्म। बारिश का, मेघराज का आशीर्वाद अच्छा रहा। बारिश अच्छी हुई, वर्षा ऋतु अच्छा हुई। उसके कारण ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाकों में अनाज की जो पैदावार है, फसल की जो पैदावार है, वो अच्छी हुई। और जी। अभी 22 सितंबर 2025 को जीएसटी का नया अवतार 2.0 लागू किया गया। और आने वाले समय में बजट में भी अगर शायद कुछ रियायत और दी जाती है माननीय वित्त मंत्री जी से, तो उसका सकारात्मक असर होगा। लागत खर्च कम हो रहा है, हम्म। आकांक्षाएं लोगों की बढ़ रही है, खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में। तो दोनों तरफ खरीदारी की राय है। एफएमसीजी में, जो कि नॉन डिस्क्रिशनरी माने हैं, यानी कि आपको खर्च करना ही है, खाने हम्म। पीने की पदार्थ है, जी। रोजमर्रा के जीवन में जो काम आने वाले पदार्थ है, वो, हम्म। यानी कि आप HUL, ITC, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, हम्म। ब्रिटानिया, नेस्ले वगैरह कंपनी आ गई। हम्म। डिस्क्रिशनरी में जहां का, और अभी नहीं मगर आप भविष्य में खर्च कर सकते हैं, तो वहां पर आ जाते हैं आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वाइट गुड अप्लायंसेस, एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स, एंट्री लेवल कार्स वगैरह वगैरह, वॉशिंग मशीन्स, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स। तो हम्म। हैवेल्स इंडिया जैसी कंपनी है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है। एक हम्म। कंपनी जिसका IPO अभी आया था, साउथ कोरिया की कंपनी LG, जी। वहां पर भी हमने IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। हम्म। तो ये पूरा मतलब, और मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे आकांक्षाएं बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोगों के पास खर्च करने की ताकत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ती जाएगी। हम्म। सचिन जी, IT स्पेस में कोई ऐसा स्टॉक जो कंफर्टेबल लग रहा हो आपको चार्ट्स पे, बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव डेटा आल्सो? आईटी स्पेस में एलटीआई मुझे काफी अच्छा लगता है। ओके। थोड़ा सा आईटी स्पेस में एक चीज नजर जो आ रही है मुझे, वो है कि बाकी की जो जो दिग्गज स्टॉक्स है, जो लार्ज कैप जिसको हम बोलते हैं, जैसे इंफोसिस हो गया, TCS हो गया, इनका जो ट्रेंड है वो थोड़ा हम्म। चॉपी वे में ऊपर जा रहा है। तो जा तो ऊपर ही रहा है, पर चॉपी वे में। चॉपी का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस हाई है वो एक बार आउट कर देता है, वापस से एक बार नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है ऊपर, तो काफी स्लो मूविंग। लेकिन उसका ट्रेंड जो है फिलहाल थोड़ा सा अप है। बट अगर मैं मूविंग एवरेज वाइज देखेंगे तो ट्रेंड डाउन। कभी भी मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीना या ऑलमोस्ट 2 महीना और लगेगा उनको ट्रेंड चेंज करने के लिए। बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ उनके चार्ट स्ट्रक्चर और LTIM केस में, तो LTIM का चार्ट स्ट्रक्चर बेटर है। और हम्म। LTIM में यहाँ पे अगर किसी को IT सेक्टर में करना है, अगर किसी को, तो यहाँ पे LTIM में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम्म। ओवरऑल जो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो यहाँ से 5 to 10% तो मुझे अपसाइड दिखता है। ओके। गौरांग सर, बिगेस्ट लर्निंग ऑफ द ईयर 2025? अभी गालिब साहब का शेर हमने अर्ज किया। लेकिन हाँ, वही फिर से दोहराना चाहूंगा कि अ, देखिए, शेयर बाजार एक पूंजी खड़ी करने का माध्यम है, निवेश करके। हम्म। अब आप क्या निवेश कहाँ पर करते हैं, क्या पसंद करते हैं, और उसको किस प्रकार से पसंद करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। हम्म। अ, समय दीजिए, और थोड़ी बहुत क्षमता रखिए, अतः तो अपने निवेश को आगे बढ़ने के लिए धैर्य बहुत ही अनिवार्य है। जोखिम सबसे परम आता है शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं, और हम्म। लालच को दूर रखिए। देखिए, ये तो जब लालच आ जाती है ना जीवन में, शेयर बाजार की छोड़ दीजिए, जब लालच आ जाती है जीवन में, हम्म। तो अच्छी परिस्थितियां भी बुरी बन जाती हैं। उसी तरीके से लालच अगर निवेश में आ जाती, शेयर बाजार में आ जाती, तो मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान में परिवर्तन हो जाते हैं। तो हम्म। जैसे निवेश एक कला होती है, वैसा मुनाफा समेटना भी एक कला होती हम्म। सचिन जी, आपके रडार पे कौन से शेयर है फॉर ट्रेडिंग? ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अभी जो मैंने बताया उसके अलावा APL अपोलो जो है मुझे काफी अच्छा लगता है। हम्म। और BHE है। हम्म। ये दोनों स्टॉक जो है अपने
चार्ट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न से ऊपर आए हुए हैं एंड यहाँ से कम मुझे इनका जो अपसाइड है ये 8 to 12% का अपसाइड दिखाई देता है दोनों में। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। गौरांग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे अब मुलाकात जो होगी अगले वर्ष ही होगी 2026 में। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप अपने फैमिली, अपने टीम के साथ हेल्दी रहे, सुखी रहे और नया साल खूब सारी प्रॉस्पेरिटी आप सबके लिए लेके आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं गीतू जी, आपको, आपके चैनल के पूरे टीम मेंबर्स को और खास करके आपके सभी दर्शकों को, और सचिन जी को भी नव वर्ष की हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे तरफ से भी आपके और आपके क्लाइंट्स को और वरुण जी आपको भी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। 1 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होंगे। तो प्लीज़ अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिएगा।